देखने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। नाली बह रही है, सीवर बह रही है, रोड का बुरा हाल हो रखा है। बोलते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं। चलिए बिजली फ्री दे रहे हैं, वो 200 यूनिट के बाद तो फिर डबल चार्ज जोड़ के ले ही रहे हैं। फिर पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे नाम से 22,000 का पानी का बिल आया हुआ है और हमारे मकान में 3 साल से पानी आ ही नहीं रहे, हम खरीद के पानी पी रहे हैं। बेच लेंगे वो। और हम एक बार फिर से चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। हम लोग यहाँ दिल्ली आए जब थे तब देखे थे कि दिल्ली की गली मोहल्ला बहुत साफ होती थी, तब हम लोग कहीं भी अपना मकान खरीदे रहे, रहना शुरू किए। आज हमारा अपना मकान है 400-500 गज में, लेकिन हमारा रहने का वहाँ मन नहीं हो रहा। बच्चे कह रहे हैं यहाँ से बेच के चलो। इस बार जो पूरा पूर्वांचल एक है और इस बार कांग्रेस से सरकार बनना तय है सर। आज के समय में आपको भी पता है, हर पार्टियों को भी पता है कि पूर्वांचलियों के वोट से ही कोई सरकार बनती है और गिरती भी है। और उसी पूर्वांचल को अगर इस दृष्टि से देखा जाता है, वो विवाद इसलिए करना चाहते हैं कि वो बंट जाएं और हम अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहें। पूर्वांचली इस बार पूर्वांचलियों ने ठान लिया है कि वो एक मत होकर वैसी सरकार का निर्माण करना चाहेंगे। प्रयास तो हमारा है, आगे तो ऊपर वाले की भी मर्जी होती है। हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम एकत्रित हो चुके हैं लगभग, और हम चाहते हैं इस बार वही सरकार आए जो पूर्वांचलियों को मान दे, सम्मान दे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले पूर्वांचल समाज के जो भाई बहन हैं उनका जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपमान कर रहे हैं, आज उस पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत से पहले आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्वांचल समाज के लिए एक अलग पूर्वांचल मंत्रालय बनाया जाएगा, उसके लिए एक अलग बजट बनाया जाएगा और पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए बेहतर काम किया जा सके, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूर्वांचल समाज के लोगों का लगातार अपमान कर रही है। और दिल्ली के जितने पूर्वांचल समाज के लोग हैं, वो जिन बस्तियों में रहते हैं, उनके हालात बद से बदतर हैं। उस पर आज चर्चा करेंगे। कुछ मेरे साथ पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे बातचीत की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, महिला हैं आप। क्या लगता है, 11 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, 10 साल हो गए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। दोनों पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए बातचीत करते हैं। बीजेपी कहती है कि भाई केजरीवाल ने पूर्वांचल समाज का अपमान किया, केजरीवाल करते हैं बीजेपी ने अपमान किया, कांग्रेस भी इस पर अपनी बात कहती है। पूर्वांचल समाज के लोग असलियत में क्या देख रहे हैं और इस चुनाव में अब की बार आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज़ में हमारा स्वागत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पटपरगंज विधानसभा से, मेरा नाम कल्याणी झा, मैं एक सिंगर भी हूँ और पिछले 5 सालों से हमने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारे काम की, पद पे भी रही, उपाध्यक्ष का पद था मेरा मुझे, और निगम पार्षद के टिकट के लिए हमने लड़ाई भी लड़ी और जो तैयारियां होती है एक निगम पार्षद का टिकट लेने की, पूरा हमने की। और मनीष जी से बात करके की थी, उनके ऑफिस में मीटिंग करके की थी। लेकिन चलिए, निगम पार्षद का मिलना जुलना वो तो अलग बात है, एक बार ना मिला कोई, बाकी आगे मिल जाए, ये भी सब भी है। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो मनीष जी हम लोगों से मिलने से भी इनकार कर दिए, इग्नोर किया गया हर जगह हम लोगों को। आज तक मनीष जी कार्यकर्ता को पटपरगंज में पूछने भी नहीं आए। हम कहने के लिए कहते हैं कि हम देश के राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से निकलते हैं तो वहाँ नाक बंद करके निकलते हैं। इतनी बुरी हालत है पटपरगंज की, पूरी दिल्ली की। वैसे तो मैं पटपरगंज में रहती हूँ तो अपने ही एरिया का बताऊंगी। पूरी दिल्ली की ऐसी हालत है जो मतलब नर्क बना हुआ है, बद से बदतर स्थिति है। मतलब देखने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। नाली बह रही है, सीवर बह रही है, रोड का बुरा हाल हो रखा है। बोलते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं। चलिए बिजली फ्री दे रहे हैं, वो 200 यूनिट के बाद तो फिर डबल चार्ज जोड़ के ले ही रहे हैं। फिर पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे नाम से 22,000 का पानी का बिल आया हुआ है और हमारे मकान में 3 साल से पानी आ ही नहीं रहे, हम खरीद के पानी पी रहे हैं। अब बताइए वो 22,000 रुपया बिल कहाँ से आया, किस चीज़ का आया? तो हमें लगता है कि जो शीला दीक्षित का सरकार पिछले 15 साल रहा और पूरी दिल्ली चमक रही थी, एक बार फिर से उन्हीं का सरकार आए। जितना शीला जी करा के गए दिल्ली में, उतने पे ही है दिल्ली, कहीं कुछ नहीं हुआ। बस तोड़ तार फोड़ इतना ही होता है, अंडरग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। जो पाइपलाइन शीला दीक्षित जी डाल के गई वही पाइपलाइन है, वही है जो शीला दीक्षित का दिया हुआ है, वही है। बस इनके झूठे वादे हैं। केजरीवाल तो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमुना गंदी इसलिए है
कि पूर्वांचली जितने लोग हैं ये यमुना के दाएं बाएं बसे हुए हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, इनके घर का जो मैला पानी है वो यमुना में जाता है, इसलिए यमुना गंदी होती है। इसमें केजरीवाल का क्या दोष है? इसमें दोष तो पूर्वांचलियों का है। अगर केजरीवाल के मन में ये है कि यहाँ पूर्वांचलियों के घर के ही गंदा पानी आ रही है जमुना जी में, तो फिर पूर्वांचली से बात क्यों नहीं करते हैं, बैठते क्यों नहीं है पूर्वांचली को लेके कि आप पानी मत बहाओ? क्या ऐसा हो सकता है पूरे दिल्ली में बस पूर्वांचली ही गंदी एरिया में रह रहे हैं? गंदी एरिया कौन बना के रखा हुआ है? केजरीवाल ही बना के रखे हुए हैं। कितना करोड़ों रुपए वो जमुना साफ करने के लिए उन्होंने ले लिया, उन्होंने टेंडर ले लिया, आज तक जमुना साफ हुई क्या? छठ घाट बनाए जमुना जी के, छठ घाट में इस बार छठ करने लायक भी जमुना घाट नहीं था, लोग पार्कों में छठ किए, वो भी उनको दिक्कत आ गई। पार्कों में जैसे छठ होता है वहाँ पे दिल्ली सरकार से फंड मिलता है, कई घाटों पे वो दिल्ली सरकार का फंड रोकवा दिए, नहीं दिए। आए दिन वो क्या करते हैं, छठ आज से तो नहीं हो रहा दिल्ली में, हमारे पूर्वज से ही आ रहा है ना छठ पूजा दिल्ली में। जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो वो 10 से 15 घाटों पे अपना दिल्ली सरकार से फंड दे देते हैं, बाकी घाटों पे नहीं देते हैं, जो कि आंखों देखा हाल है हमारे विधानसभा में। नफरत क्यों करते हैं केजरीवाल या बीजेपी पूर्वांचलियों से? क्या दिक्कत है इन लोगों को? उन्हें दिक्कत ये है कि उनकी जो वोट है, पूर्वांचली हमेशा गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो मुंह पे बोलते हैं, अपनी लड़ाई हर जगह लड़ते हैं पूर्वांचली। उन्हें डर इस बात की है कि मैं अगर पूर्वांचली के साथ बैठूंगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस वजह से वो हमेशा बोलते हैं कि 500 का टिकट कटा के आते हैं, यहाँ 50 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। वो रोहंगिया बोलते हैं बीजेपी वाले, हाँ, यूपी और पूर्वांचली वालों को वो बोलते हैं यहाँ के फर्जी वोटर कार्ड बना के यहाँ पर वोट किसको दे रहे हैं यहाँ लोग? उन्हें सरकार किसने बनाया? यहाँ हम और आप वोट किए तभी तो उनकी सरकार बनी, लेकिन उनकी जो रंगदारी चल रही है अभी, बस वो मिट्टी में मिलने वाले हैं। वो मेरा वादा है, वो अभी पूरे दिल्ली को नाश करके बैठे हुए हैं केजरीवाल। तो मोदी आएंगे दिल्ली में, बीजेपी आएगी दिल्ली में? देखिए, मोदी आए या ना आए, उनका तो ये कहना है कि हम ये महिलाओं को 2100 रुपये फ्री दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये फ्री दे रहे हैं, ये सब चोचलाबाजी है। अगर दे रहे हैं तो 5 साल पहले से क्यों नहीं दे रहे थे? पूर्वांचलियों के लिए कुछ किया बीजेपी ने? अगर हम बीजेपी की अब बात करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं किया पूर्वांचलियों के लिए। अगर आपस में हमारे एरिया में या कहीं भी पूरे दिल्ली में हम लड़ते हैं, कटते हैं, कहीं हमारा वैल्यू नहीं है, नहीं करते हैं मोदी जी, बिल्कुल। कह रहे थे केजरीवाल पूर्वांचलियों के पास बैठना नहीं चाहते, घिन आती है क्या उनको पूर्वांचलियों? पता नहीं उन्हें वो क्या सोचते हैं, पूर्वांचलियों को निम्न स्तर से देखते हैं, जबकि उन्हें पूर्वांचली का वोट भी चाहिए। वो घर घर घुस के पैसे भी बांटने जाते हैं, कम्बल भी बांटने जाते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? झुग्गियों में, झोपड़ियों में। जो यहाँ नॉर्मल लोग हैं उनसे नहीं मिलना पसंद करते। झुग्गी झोपड़ियों की भी तो हालत बहुत खराब है। दावा करते थे केजरीवाल लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, ऐसा कुछ कर पाए वो पूर्वांचल वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए? वो हर समय ये वादे करते हैं, उनके झूठे वादे होते हैं। ऐसी गंदी राजनीति कर लिए हैं कि इस बार उन्हें बैठने की भी कुर्सी नहीं मिलेगी यहाँ पे। बता रही थी कि आप खुद आम आदमी पार्टी से हैं, है ना? जी, मतलब थी आप? बिल्कुल। क्या नाराजगी आपको लगा? आप तो बहुत अंदर से समझ रही होंगी। जो केजरीवाल अपने आप को देशभक्त बताते हैं, पूरी पार्टी को देशभक्त बताते, कहते हैं हम तो भाई सेवा करने के लिए आए हुए हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आप तो अंदर मिली जुली होंगी, कभी लगा कि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं कि सिर्फ दिखावा करते हैं? नहीं, इनको देखने से ये लगता है, और वो बोलते हैं कि हम पूर्वांचली के साथ हैं, और मैं भी पूर्वांचल से ही उनके पार्टी में काम की हूँ। मैं रोड पे उनके लिए धूल फांकूं, मैं अपने मोहल्ले में उनके लिए वोट मांगूं, और वो हमें मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी नेता क्यों चाहिए मुझे? क्या ज़रूरत है ऐसे नेता से मुझे? आज मेरे गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मुझे हॉस्पिटल में बेड चाहिए, जब वो मेरा कॉल ही नहीं रिसीव करेंगे। हमारे यहाँ का विधायक मनीष जी, उनके 300 मोबाइल नंबर चलते हैं उनके नाम से, वो किसी को कोई नंबर, किसी को कोई मोबाइल नंबर दे देते हैं, उनको मैसेज करो, कॉल करो, वो रिसीव नहीं करते हैं, उनके दल्ले, उनके चमचे रिसीव करते हैं। आज तक एक बेड नहीं दिलवाया किसी हॉस्पिटल में, ना ही मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर है, कुछ नहीं है। वो कहने के लिए बोलते हैं हम इतने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ 5 कुत्ते बैठे रहते हैं बाहर में, धूप सेकते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है, बस हर एक बीमारी में एक ही सिरप देते हैं वो। पूर्वांचली अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस की। हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमने सब कुछ देख लिया। अगर बीजेपी के हाथ में भी दिल्ली आ जाए ना, तो दिल्ली को बेच के वो गुलाम बना देंगे दिल्ली को, बिल्कुल।
बेच लेंगे वो। और हम एक बार फिर से चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। हम लोग यहाँ दिल्ली आए जब थे तब देखे थे कि दिल्ली की गली मोहल्ला बहुत साफ़ होती थी, तब हम लोग कहीं भी अपना मकान खरीदे रहे, रहना शुरू किए। आज हमारा अपना मकान है 400-500 गज में, लेकिन हमारा रहने का वहाँ मन नहीं हो रहा। बच्चे कह रहे हैं यहाँ से बेच के चलो। क्या स्थिति है, हम बेचेंगे भी तो कौन लेगा हमारा मकान। नरक बना दिए केजरीवाल। बिल्कुल नर्क बनी हुई है वहाँ। और बीजेपी के 7 सांसद दिल्ली में हैं, ये लोग क्या किया आपके लिए? कुछ भी नहीं, कभी पूछने भी नहीं आए कि हाँ आपका क्या हाल है, या इस गली का क्या हाल है, या इस मोहल्ले का क्या हाल आज है। एक ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम भाई पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। पूर्वांचली लोग इस बात का कितना समर्थन करते हैं? कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा कर पाएगी? बिल्कुल, हम लोग पूरे सहमति हैं। अगर हमारी कांग्रेस की पार्टी जीत जाती है, हमारे लिए अगर पूर्वांचल संगठन बनता है या पूर्वांचल का वो बनते हैं मंत्रालय बनती है, तो हम लोग बहुत खुश होंगे और उनसे कदम से कदम मिला के काम करेंगे। और सबसे खुशी मैं हूँ इस बार कि हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया विधायक था पिछले 10 सालों से, वो अपना टिकट बेच के भाग गया वहाँ पटपरगंज से जंगपुरा, और दूसरे अवध ओझा जी को ला दिए। उन्हें ज़मीनी स्तर की कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल जानते ही नहीं है जो ज़मीन पे क्या हुआ नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्या किया। रही दूसरी पार्टी बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के जो टिकट मिला है वो ऑलरेडी नेगी जी ऑलरेडी वो निगम पार्षद हैं। अगर वो निगम पार्षद हैं तो क्या दूसरे को विधायक का टिकट नहीं मिलना चाहिए? कैंडिडेट नहीं है क्या विधायक के लिए? तो ठीक है, उन्हें मिला। सबसे दमदार वहाँ पे जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक का टिकट मिला है अनिल चौधरी जी, सबसे दमदार पार्टी है। और हम लोग पूरे पूर्वांचल उनके साथ हैं, जो कि हम लोगों के हर हमेशा हम लोगों के साथ हैं, दुख में बीमारी में, तन मन धन से। वाले कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ छठ पूजा होती थी पिछले 17 सालों से। उस छठ पूजा पे मनीष सिसोदिया और वहीं के एक दल्ले सुशील तोमर ने विघ्न बाधा डाल दिया। एक बार मनीष सिसोदिया देखने ही नहीं आए कि चलो इन लोगों को छठ करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छठ हमारा आस्था का पर्व है। लुभावने वादे किए पूर्वांचलियों से, हुआ कुछ नहीं? कुछ नहीं उनसे हुआ। आज के डेट में छठ पूजा में हम लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि टेंट का सामान बाहर फेंका हुआ था, वहाँ मनीष जी वहाँ से SHO से फ़ोन करवा के काम नहीं करने दे रहे थे। तो हमारे साथ अनिल चौधरी जी जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हाँ, उन्होंने लाठी के दम पे दल्लूपुरा से अपने पूरे समाज को लाके, हमारे एरिया से सारे समाज को लाके छठ पूजा करवाया, हम लोगों का मान सम्मान रखा। और एट ए टाइम 2 घंटे के अंदर सारा फंडिंग वंडिंग जैसे हुआ छठ पूजा का एकदम वो कर। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अरविंद साहू हुआ। ये बताइए, मुझे जो पूर्वांचलियों पर लड़ाई चल रही है दिल्ली में, बीजेपी कह रही पूर्वांचली हमारे हैं, केजरीवाल कह रहे पूर्वांचली हमारे हैं, कांग्रेस कह रही पूर्वांचली हमारे हैं, और सब कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचलियों का अपमान हो रहा है। पूर्वांचली असल में इस सब चीज़ को कैसे देख रहा है? सर पहले तो मैं ये बता दूं, पहले मैं बीजेपी में OBC मोर्चा का अध्यक्ष था। अच्छा। लेकिन बीजेपी में बहुत सारे परेशानियों को देखते हुए, कभी कभी जातिवाद, कभी ये कभी वो करते हुए हमने सर वहाँ से जो है रिजाइन कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। इस बार हमने सर कांग्रेस के लिए जो है पूरी जनता के साथ जो है चाहता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि शीला दीदी के ज़माने में हमारे को छठ पूजा के लिए 4 लाख प्लस अनुदान मिलता था छठ पूजा करने के लिए। आज आम आदमी की पार्टी की सरकार में 1,30,000 रुपया मिलते हैं, उसमें से भी 30,000 रुपये मुझे कमीशन देना होता है, बोले तो घूस देना होता है। और वो भी जो है कैश पैसा मिलता है, कभी 70,000 मिल गया किसी साल 80,000 मिल गया, किसी साल 90,000 मिला। लेकिन शीला जीत के अपने ज़माने में जो है हमको जो है शीला दीक्षित के ज़माने में कभी भी कोई कमीशन, कोई घूस, कभी कुछ नहीं, हमेशा 4 लाख प्लस अनुदान मिला और बहुत अच्छा सा छठ पूजा मंदिर था। तो आप पूर्वांचलियों का अपमान दिल्ली में कर कौन रहा है? सर पूर्वांचल का अपमान 2 ही कर रहा है सर, आम आदमी पार्टी कर रहा है, नहीं तो बीजेपी कर रहा है। क्योंकि हमेशा से जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूर्वांचल के साथ रहा, दलितों के साथ रहा, छोटे वर्ग के साथ रहा। ये पूर्वांचल जो है हमेशा उनके साथ में रहा। अभी काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी जो है मनीष जी है या अरविंद केजरीवाल है, वो हम लोग के जो है छोटी छोटी लॉलीपॉप दे के जो है मतलब फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल कैसे भी बिखर जाए और ये वोट जो है कभी हमारे में चल जाए या बीजेपी में चल जाए, कांग्रेस की जीत नहीं हुई। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार जो पूरा पूर्वांचल एक है और इस बार कांग्रेस से सरकार बनना तय है सर। पूर्वांचली कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर। जो ये बीजेपी वाले आप लोग घुसपैठिया बता रहे हैं, इसका जवाब दीजिए जरा।
सर बीजेपी जो है एक खुद ही जो है सर वो चोर आदमी है। हाँ। वो खुद ही पैसा लेके लोगों के अंदर करते हैं, लोग बस दिखाते हैं कि ये देखो जो है मैंने पकड़ा, मैंने निकाला, लाता भी वही है, पकड़ता भी वही है और पब्लिक को दिखाता भी वही है। इसके अलावा आते तो मुझे नहीं लगता किसी नेता ने किसी की हुर्बदी को पकड़ लिया हो। बीजेपी लाता भी वही है, पकड़ता भी वही है और पब्लिक को दिखाता भी वही है। केजरीवाल कह रहे 500 का टिकट लेके 5 लाख का इलाज करा के भाग जाते हो आप लोग, हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा। सर ये केजरीवाल की बहुत मूर्खता है। 5 लाख के टिकट ये अपने पिताजी के पास से नहीं देते हैं। ये बाकी लोग जो भाई बंधु हमारे मजदूर, हमारे पूर्वांचल के लोग जो टैक्स भरते हैं उसी पैसे से तो उसकी इलाज होता है सर। बाकी अपने पास से तो देते नहीं है कि मैंने कमा के रखे हुए और तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। पूर्वांचल का यहाँ का सर टैक्स बात करूँ तो पर्सनल अपनी व्यक्ति प्रति मंथ 5 लाख रुपया से टैक्स भरता हूँ जीएसटी। और हमारे ऐसे जाने कितने पूर्वांचल होंगे सर, तो उसके पैसे से जो है ना बाकी लोग पूर्वांचल के जो है ना इलाज होते हैं ये सर। बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना तो हम साफ कर ही दें, लेकिन ये जो पूर्वांचली सब यमुना के दाएं बाएं बसे हुए हैं, इनके घरों का गंदा पानी आता है उस यमुना में, इसलिए यमुना गंदी हो रही है। ऐसी बात वो कर रहे हैं पूर्वांचलियों के लिए। सर अगर बात करो तो केजरीवाल जी बहुत बुद्धिमान विद्वान आदमी है। अगर ऐसा गलती पूर्वांचल करता है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए था। उनको सीवर, नाले, जो कुछ उनसे होता वो बनाते। चलो मानता हूँ ऐसा इतना गंदा पूर्वांचल भी नहीं है कि वो सारा पानी आके यमुना जी में डाल देता होगा, और भी कुछ लोग होंगे। अगर करता भी है तो इनके तरफ से क्या उसकी कुछ तो कुछ व्यवस्था निकलेगा कि हाँ हमने ऐसा साफ करेंगे, ऐसे साफ करेंगे, कुछ नहीं किया। ये तो कुर्सी पे बैठे हैं, इसीलिए तो कुर्सी पे बैठे हैं। पावर है, पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, करे ना वो। ये कांग्रेस पार्टी जो आप लोग को अब बोल रही है कि हमको जिता दो और ये पूर्वांचल मंत्रालय बना देंगे, उम्मीद है कुछ कांग्रेस से? बिल्कुल उम्मीद है सर। आप भी देख रहे हैं ये जितने दिल्ली में जो फ्लाईओवर, इतने सारे जितने सिस्टम बना हुआ है ना, ये सब शीला दीक्षित के ज़माने का बना हुआ है। यही सिर्फ संभाल ले ना ये तो बहुत है। जो बना हुआ है ना यही इनसे नहीं संभाल रहा है सर, केजरीवाल जी से। जो बन चुका है इसी को सिर्फ संभाल ले तो मैं केजरीवाल को बहुत धन्यवाद करूंगा। तो बीजेपी वालों को दे दो मौका, वो संभाल लें तब। सर बीजेपी में तो आपको मालूम है सर कि आए दिन जो ये हिंदू मुस्लिम कभी ये कभी वो, आप सब कुछ आपके नज़र सामने है। वो तो बने हैं क्या और बिगड़ने के किरदार में है। कभी देखते हैं उधर जो है चक्का जाम हो जाता है, कभी वो जो है जाम होता है, कभी वो बॉर्डर सील होता है, कभी वो बॉर्डर आपके नज़र के सामने में है। कांग्रेस के ज़माना में ये सब कोई सा भी जो है बॉर्डर सील नहीं होता था, कभी जो कोई भूख से नहीं मरता था, कभी कोई जो है जो किसान आत्महत्या नहीं करता था। तो पूर्वांचली किसे ला रहे हैं? सर इस बार कांग्रेस का ले रहा है, कांग्रेस का ला रहा है और फुल बहुमत से ला रहा है सर दिल्ली में। हमें स्टेट में चाहिए हाँ। कांग्रेस। हम लोगों को स्टेट में कांग्रेस चाहिए और केंद्र में मोदी जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें रहें। लेकिन स्टेट में बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मृगेंद्र मिश्रा। ये बताइए जरा, इधर से लीजिए ये आपकी। हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी। कि मैंने यहाँ 24 साल गुजारे हैं। मैंने कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार भी देखी है, अभी बीजेपी की सेंट्रल में भी सरकार देख रहे हैं, कई राज्यों में भी जानकारी हो रही है कि बीजेपी की सरकार है। अब उसकी स्थिति पर नहीं जाऊँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कुछ सिद्धांत लेकर आई थी, लेकिन वो सिद्धांत पर कुछ दिन तो चले लेकिन फिर भटक गए। 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी का सहयोगी रहा हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ, लोकसभा मीडिया कोऑर्डिनेटर तक रहा हूँ पूर्वांचल की ओर से। लेकिन हमने यही देखा कि पूर्वांचलियों के लिए इनकी ओर से कोई भी मने बंधुत्व की भावना ही नहीं रही। ये हमेशा हे दृष्टि से पूर्वांचलों को देखते रहे। आज इस बार छठ पूजा में मनीष सिसोदिया जी ने अलग अलग अफसरों के द्वारा किसी और को, हम कहते हैं हमारी पूजा पूर्वांचलियों की पूजा है, पूर्वांचलियों के अध्यक्ष को हटाकर जो नॉन पूर्वांचली हैं जिन्हें ABCD भी पता नहीं है उसे बना दे, तो क्या ये हमारे लिए शोभनीय है क्या? एक सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए आस्था का पर्व है, किसी के आस्था का पर्व हो, उनके पर्व को सुचारू रूप से चलने दें। लेकिन उन्होंने ही विघ्न डाल दिया। ऐसी स्थिति में हमारी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के ही जो अभी हमारे यहाँ प्रत्याशी बने हैं अनिल कुमार चौधरी ही हम पूर्वांचलियों के लिए आज भी खड़े हुए। पहले भी कांग्रेस की सरकार पूर्वांचलियों की छठ पूजा कराती थी, आज भी पूजा हो रही है, लेकिन विवाद हो बड़ा पैदा करते रहते हैं हर साल। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए, ऐसा हमारा नेतृत्व हो जिसमें कि हम पूर्वांचलियों को ठग महसूस न होना पड़े। अभी तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो दिल्ली में पूर्वांचलियों के अपमान पर राजनीति हो रही है,
बीजेपी आपको घुसपैठिया बता रही है, बताइए, कह रही है रोहिंग्या है। केजरीवाल कह रहे हैं कि गंदगी फैलाते हैं आप लोग, 500 का टिकट ला के 5 लाख का इलाज करा के लेके जाते हैं। जो आपका अपमान हो रहा है, इसका जवाब पूर्वांचली आपके चुनाव में कैसे देंगे? इस बात पर मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आज के समय में आपको भी पता है, हर पार्टियों को भी पता है कि पूर्वांचलियों के वोट से ही कोई सरकार बनती है और गिरती भी है। और उसी पूर्वांचल को अगर इस दृष्टि से देखा जाता है, वो विवाद इसलिए करना चाहते हैं कि वो बंट जाएं और हम अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहें। बटेंगे पूर्वांचली। इस बार पूर्वांचलियों ने ठान लिया है कि वो एक मत होकर वैसी सरकार का निर्माण करना चाहेंगे। प्रयास तो हमारा है, आगे तो ऊपर वाले की भी मर्जी होती है। हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम एकत्रित हो चुके हैं लगभग, और हम चाहते हैं इस बार वही सरकार आए जो पूर्वांचलियों को मान दे, सम्मान दे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हमने तो बहुत कुछ कर दिया है, अभी और काम करेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे विश्वास नहीं है पूर्वांचलियों को? सर बीजेपी की तो छोड़ दीजिए, हम आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। मैं 10 साल इसमें रहा और हमने इस बार ऐसा अनुभव किया कि पूर्वांचलियों का कहीं भी वो मजाक ही बना के रख दिए थे। इसलिए हम पूर्वांचली इस बार ठान लिए हैं कि आम आदमी पार्टी तो नहीं, रह गई बीजेपी की बात। तो बीजेपी वाले भी केवल सब्जवाग दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये पूंजीपतियों की पार्टी है। हम जानते हैं कि ये आम आदमी और नीचे तबके के लोगों के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। तो करना होता, भाई 7 सांसद हैं इनके, काम तो करने चाहिए थे। एमसीडी में इससे पहले दिल्ली थी कि अचानक से ये गलियां थोड़ी गंदी हो गई होंगी। एमसीडी में काम नहीं किया बीजेपी ने, इसका साफ मतलब है। सभी लोग केवल राजनीति की रोटियां सेकते हैं, केवल सब्जबाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम यह कर देंगे। बना लिया झाड़ू को गायब करने। इस बार तो हम लोगों ने मन बना लिया है कि हम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे। चाहे हम सूखी रोटी खाकर रह लेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस को ही फिर लाएंगे। कांग्रेस को ही लाएंगे। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? पंकज मिश्रा। हाँ, ये कह रहे हैं कांग्रेस को लाएंगे और बाकी यहाँ सब दिखा रहे हैं कि केजरीवाल या बीजेपी ऐसी बातें हो रही हैं। नहीं देखिए, अब जिसको दिखाना है वो दिखाएं। हाँ। हम लोगों को शिलाजी वाले सरकार चाहिए। अच्छा। जो हम लोगों ने दिल्ली देखा हुआ है वो दिल्ली चाहिए। क्यों केजरीवाल वाली दिल्ली बढ़िया नहीं है? मजा नहीं आ रहा इसमें? अभी तो सफाई करनी है इस बार। अच्छा। मजा नहीं आया ना। जब शिलाजी की सरकार थी, मैं बचपन में था। जब जवान हुआ तो केजरीवाल जी का आया। तो जवानी में तो पता ही है आपको कि यहाँ पर दारू सिगरेट चाहिए, तो दारू तो उन्होंने फ्री में सबको पिलाया। तो इसलिए चाहता हूँ कि अब बहुत दिन हो गए, अब इनका सफाई होनी चाहिए और फिर से शिलाजी वाली सरकार आनी चाहिए। ये झाड़ू एमसीडी में, झाड़ू केंद्र राज्य की सत्ता में, फिर भी झाड़ू नहीं सफाई कर पाया। देखिए, राज्य में उन्होंने क्या किया वो तो सबके सामने है। रही बात एमसीडी में, एमसीडी में मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये बड़े बड़े जो कूड़े का पहाड़ दिख रहा है आपको, वो फोटो लगा करके दिखाते थे कि हमारी सरकार आएगी, पहली मीटिंग में सारे कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। और मुझे लगता है कि इनकी सरकार अगर अगली 40 साल तक भी रहे ना, तो भी ये कूड़े के पहाड़ नहीं हट जाए। केजरीवाल जी बिल्कुल। वो यमुना सफाई की भी तो बात करते थे कि अगली बार यमुना साफ नहीं की तो मुझे वोट मत देना, ऐसे बोलते थे। जो भी यमुना सफाई हुआ है वो तो हमारे पूर्वांचलियों ने किया है। अपने आस्था, अपने पर्व, अपने छठ के लिए जो अपना घाट बनाते हैं, जिस स्थिति में जमुना जी हैं उसमें थोड़ा सा अपना वो सफाई उफाई करके अपना पूजा पाठ करते हैं। अगर पूरी सफाई हो गई है जमुना जी, तो इस पे आए ना केजरीवाल जी, वो तो सीधे बोलते हैं। मुझे याद है शायद किसी यूट्यूबर को अपना डिबेट दे रहे थे, तो बोलते हैं कि जमुना सफाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। अब उनके लिए वो मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था है। तो अब तो तय हमें करना है, तय हम जनता करेगी। तो तय आप लोग कर रहे हैं। अभी एक बात बताइए, पूर्वांचलियों पे बहुत चर्चा हो रही है, हर पार्टी एकदम जोर लगाई है कि छटकने ना पाए पूर्वांचली, एकदम तीनों तरफ से कैद कर लिए गए हैं। चौथी तरफ पूर्वांचली है, फिर तो दिल्ली से चले ही जाइएगा। कांग्रेस कह रही है हम पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, बीजेपी कह रही है हम पूर्वांचलियों को सम्मान देंगे, केजरीवाल तो कह ही रहे हैं कि अब तो हमारे पास रह ही रहे हैं, 500 का टिकट लाते हैं, 5 लाख का इलाज कराते हैं, क्या चाहिए और? देखिए, केजरीवाल जी क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, कह रहे भाई मुख्यमंत्री हैं, वो जिम्मेदार पद पे थे, अभी तो पूर्व हो गए। उन्होंने वो कौन सा दिल्ली में के पैदाइश हैं, वो भी तो हरियाणा से उठ के आए हैं।
जितना अधिकार उनका दिल्ली में है उतना तो मेरा भी है। और रही बात 5 लाख की, 5 लाख मैं भी टैक्स पे करता हूँ, या हमारे जो चाचा हैं, भाई हैं या ताऊ हैं, जो भी है वो भी तो टैक्स पे करते हैं। तो उन पैसों पे उनका कैसे अधिकार हो गया? हमारे वोट से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे टैक्स के पैसे को वो फ्री में बांट रहे हैं, ये उनका पैसा कैसे हो गया? केजरीवाल के जो ये फ्री वाले वादे हैं, इस पे विश्वास कर रही है जनता? देखिए, अब पहले जो उन्होंने बिजली दिया, पानी दिया, ठीक है, बिजली तो चलो 200 तक हाफ है, 200 से बढ़ गया, कैसे बिल क्या आता है वो सबको पता है। अगर पानी 20,000 लीटर फ्री है तो बिल कैसे आ रहा है? मिला रहा है। तो उनका यही योजना है कि अभी सबको पानी का बिल भेजो, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे कि देखिए भाई, जिन जिन को पानी का बिल आया हुआ है सबको हमारी सरकार बनेगी, माफ़ कर देंगे। वो कह रहे हैं मैं जेल चला गया, थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, घपला हो गया। ये मैकेनिज्म ऐसा क्यों है? बिल आ कैसे रहा है? अगर पानी फ्री है इसका मतलब आप लोग सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखे हो। पूर्वांचली अब की बार क्या करेगा? पूर्वांचली अब की बार शीलाजी वाली सरकार चाहिए। शीलाजी वाली जो स्वच्छ दिल्ली थी वो चाहिए। और केजरीवाल जी को वैसे ही जैसे उनका झाड़ू है वैसे ही झाड़ू से उनकी सफाई होनी चाहिए। साफ कर देंगे? बिल्कुल। और जो बीजेपी कह रही है आप नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए, बीजेपी तो साफ है ही, अब उन पे ज़्यादा क्या बोलूं। एमसीडी में साफ कर ही दिया है, तो सफाई तो उनकी हो चुकी है, खत्म है, बिल्कुल ख़त्म है। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए और आएगी ही। ठीक है, आप बताइए थोड़ा, अब आपकी बारी है। मैं विशेष क्या बताऊं? हैं? मैं विशेष क्या बताऊं? आप बताइए कि भाई पूर्वांचलियों का अपमान हो रहा है या सिर्फ राजनीति हो रही है, बताइए। मैं विशेष नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा जो हमारी कल्याणी झा जी जो बात बताए हैं, ये पूर्वी दिल्ली वो मैं समझ गया, परिचय दिया। पूर्वी दिल्ली से महिला पूर्वांचल नेता हैं, इन्होंने जो कह दिया वही सही है, वही सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ पूर्वांचल समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, और भी क्षेत्रों में मैं लगातार जाता रहता हूँ, वहाँ पे भी जाऊँगा, और पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं उनसे एक बार बैठकर बातचीत हो, उनको समझा जाए कि आखिर भाई बीजेपी उनको घुसपैठिया बोल देती है, केजरीवाल कहते ये तो बहुत गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन पूर्वांचलियों ने भी दिल्ली बनाई है, उन्होंने भी दिल्ली को बनाने के लिए अपना पसीना लगाया है। अगर कोई पूर्वांचली बिहार और यूपी से आकर दिल्ली में रहता है तो वो भी टैक्स देता है, अगर यहाँ किराए के मकान में रहता है तो उससे भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अगर वो यहाँ डीटीसी की बसों में या मेट्रो में यात्रा करता है तो उसका राजस्व भी दिल्ली सरकार को जाता है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो दिल्ली आज है उसमें पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब पूर्वांचली समाज इस बार क्या करेगा, यह बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत बड़ा ऐलान पूर्वांचली समाज के लोगों के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पूर्वांचल मंत्रालय बनाया जाएगा, और तमाम लोग जो पूर्वांचल समाज के हमारे साथ थे ये भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस चाहिए, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से उनको कोई अब खास उम्मीद नहीं रही।